आज हम घर में मटर पनीर बनाएंगे, वो भी रेस्टोरेंट से भी बढ़िया। बहुत ही आसान सी रेसिपी है, फटाफट से बन जाती है और गेस्ट को भी बहुत पसंद आती है। तो नमस्ते फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे इस चैनल में। तो चलिए रेसिपी की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको एक मसाला बना करके रेडी रख लेना है। तो सबके घर ग्राइंडर तो होता ही है, आप ग्राइंडर ले लीजिए और उसमें आप डालेंगे प्याज, हरी मिर्ची। आप हरी मिर्ची यहाँ पर अपने मुताबिक ले सकते हैं। फिर हम इसमें डालेंगे अदरक और साथ ही साथ डाल देंगे इसमें गार्लिक यानी कि लहसुन। अब इन सब चीज़ों को आपको पेस्ट बना करके रेडी रख लेना है। अब इस पेस्ट को हम साइड में रख देते हैं और रेडी कर लेते हैं अपना एक मसालों का घोल। तो यहाँ पर आपको करीबन आधा कप जैसा पानी लेना है और उसमें आपको डालना है हल्दी। फिर इसमें डालेंगे धनिया पाउडर जो कि 1.5 चम्मच है करीबन। फिर हम इसमें डालेंगे गरम मसाला और साथ ही साथ सब्ज़ी की बेहतरीन कलर आए उसके लिए डालेंगे इसमें कश्मीरी लाल मिर्च। अब इन सब मसालों को आपको अच्छी तरह से मिक्स करके इस मसाले की घोल को आपको साइड में रख देना है। अब हम कढ़ाई लेंगे और कढ़ाई में तेल डाल करके इसे गरम कर लेंगे ताकि हम इसमें पनीर को फ्राई कर सकें। तो पनीर जब आप फ्राई करेंगे तो आपका जो फ्लेम है वो लो से मीडियम आंच पे होना चाहिए, ज़्यादा तेज़ नहीं होना चाहिए, वरना ये जल जाएंगे और सख्त हो जाएंगे। तो ऐसे ही आपको पनीर को टर्न करते हुए दोनों साइड को हल्का गोल्डन कलर कर लेना है और उसके बाद इसे आपको वार्म वाटर में डिप कर देना है, जिससे आपकी पनीर बहुत ही सॉफ्ट रहेगी। तो इसी तरह से आपके पास जितनी भी पनीर है आप उसे फ्राई करके रख लीजिए। अब इसी तेल में आपको डालना है जीरा, तेज़ पत्ता, दालचीनी, डालेंगे इसमें लौंग और डालेंगे हरी इलायची और बड़ी इलायची। इन दोनों इलायचियों को आपको थोड़ा सा खोल करके डालना है जिससे कि सब्जियों में इसका अच्छा सा फ्लेवर आए। साथ ही साथ डाल देंगे काली मिर्च और इसमें डालेंगे प्याज का पेस्ट जो हमने पहले ही बना करके रखा था। तो प्याज के पेस्ट को डालने के बाद आपको इस मसाले को अच्छी तरह से भून लेना है जब तक कि ये ब्राउन नहीं हो जाता, जब तक कि इसका कच्चापन दूर नहीं हो जाता। तो इसके लिए मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा सॉल्ट जो इसको ब्राउन होने में मदद करेगा। तो यहाँ पर इसको आपको अच्छी तरह से भूनते हुए जाना है जब तक कि इसका कच्चापन दूर नहीं हो जाता और जब तक कि ये हल्का ब्राउन नहीं हो जाता। तो जब तक हमारा मसाला भून रहा है हम रेडी कर लेंगे टमाटो प्यूरी। तो सेम ग्राइंडर में मैंने टमाटर डाला है और उसे ग्राइंड करके बना लिया है प्यूरी। अब चलते हैं मसालों की तरफ। तो देखते हैं यहाँ पर हमारा जो अनियन का मसाला है वो अच्छी तरह से भून चुका है, ब्राउन भी हो चुका है। तो इस स्टेज में अब आपको अपना जो टमाटो प्यूरी है वो इसमें ऐड कर देना है पूरा का पूरा। और अब इसे मिक्स करते हुए आपको अच्छी तरह से इसे पका लेना है फ्रेंड्स। इसे आपको तब तक भूनना है जब तक कि आप देखें कि इसका मसाला और तेल अलग नहीं हो जाता, जब तक कि ये रिड्यूस नहीं हो जाता और इसका कलर थोड़ा डार्क नहीं हो जाता। जैसे ही आप देखेंगे कि तेल और मसाला अलग दिखने लगे हैं, टमाटर अच्छी तरह से पक चुका है, मसाले अच्छी तरह से भून चुके हैं, इनका कलर भी जो है वो डार्क हो चुका है, इस स्टेज में आपने जो मसालों का घोल बना करके रखा था वो हम यहाँ पर अब ऐड कर देते हैं। तो अब इस मसाले की घोल को डालने के बाद फ्रेंड्स आपको इसे मसालों में अच्छी तरह से मिक्स करते हुए 4 से 5 मिनट के लिए आपको पका लेना है। और उसके बाद मैं यहाँ पर ऐड करूँगी मटर। तो मैंने यहाँ पर फ्रोज़न मटर लिया है जिसको पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। अगर आप फ्रेश मटर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो मैं आपको एडवाइस करूंगी कि आप जो ये सब्ज़ी बना रहे हैं वो कुकर में बनाइए, बहुत ही आराम से बन जाती है और एक सीटी में आपका जो ये मटर है वो पक करके तैयार हो जाएगा। वरना अगर आप कढ़ाई में बनाएंगे तो आपको मटर गलाने में बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पर फ्रोज़न पीस का इस्तेमाल किया है, मटर का इस्तेमाल किया है और उनको मैं मसालों के साथ भून रही हूँ। तो इस तरह से आपको भूनना है। जब आप देखें कि मटर का कच्चापन दूर हो चुका है, उसमें से काफ़ी अच्छी खुशबू आने लगी है, तो आप इसमें अब डाल दीजिए पानी जितना कि आपको लगेगा एक ग्रेवी बनाने में। तो आप इसमें पानी डाल दीजिए और उसके बाद मटर को इसमें अच्छी तरह से पकने दीजिए, अच्छी तरह से बॉईल होने दीजिए। और जब आप इसे ढक करके पका लेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी जो मटर है वो अच्छी तरह से बॉईल हो चुकी है, अच्छी तरह से पक चुकी है। और अब यहाँ पर हम स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे और साथ ही साथ डाल देंगे सोक किया हुआ पनीर।
बस अब क्या है, अब इसे ढक्कन ढक कर अच्छी तरह से बॉईल होने दीजिए। आपकी ग्रेवी को थिक होने दीजिए। ढक कर के आप वेट कीजिए और यहाँ पर आप देखेंगे कि आपका जो पनीर है वो बन कर के तैयार है। अच्छी तरह से बॉईल हो चुका है, पक चुका है, आपकी ग्रेवी भी थिक हो चुकी है और खाने में भी बहुत मज़ेदार है। इस दौरान अगर आपको लगता है कि इसमें नमक डालना है तो बस नमक ही आपको डालना है, बाकी सारी चीज़ें आपने इसमें ऑलरेडी डाल दी है। अब गैस ऑफ कर दीजिए और यहाँ पर फ्रेश कटे हुए धनिया डालकर अपनी सब्ज़ी को रेडी रख लीजिए और इसे आप गर्मा गर्म कर सर्व कर सकते हैं। रोटी के साथ, पराठे के साथ, नान के साथ, पुलाव के साथ या फिर राइस के साथ। ये बहुत ही इजी से रेसिपी है, फटाफट से बन जाती है और टेस्ट का तो क्या कहना। बिलीव मी, अगर आप इस तरह से बनाएंगे तो आपको रेस्टोरेंट से भी बढ़िया टेस्ट घर पर ही मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स, अगर ये आपको रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे शेयर एंड लाइक करना ना भूलें और अगर आप मेरे इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ। तब तक एंजॉय मटर पनीर। बाय बाय।